समय हो गया है। आइए चलते हैं उस दरबार में जिसकी शुरुआत आज से तकरीबन 400 साल पहले हुई थी। कहते हैं इंसान जब उस दरबार में कदम रखता है तो कुछ अजीब सा उसे महसूस होने लगता है। मान्यता यह है कि वो दरबार एक अदालत है, एक ऐसी अदालत जो हर शाम लगती है लेकिन दिखाई नहीं देती, बस इंसान को इंसाफ का एहसास होता है। यहां ना जाने क्या हो रहा है। चीखों की शिद्दत से थर्राती दीवारें, रोते सिर पटकते इंसानी जिस्म। यहां क्यों इकट्ठा हैं ये लोग? अजीब पागलों सी हालत। पूछा तो पता चला पागल नहीं, बीमार हैं। लेकिन ये कोई अस्पताल तो नहीं लग रहा, फिर यहां क्यों? किसी ने कहा यहां लोगों की मुश्किलें हल होती हैं, ऐसी मुश्किलें जिनका इलाज इंसानों के बस की बात नहीं। कैसी जगह है ये? आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। ये दरगाह भी कुछ वैसी ही थी। यहाँ रोजाना सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग इस पर आस्था रखते हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ सिर्फ अंधविश्वास लग रहा था, क्योंकि हमें बताया गया था कि यहाँ आते ही इंसान के अंदर की बुराई पनाह मांगने लगती है। ये औरत पागल नहीं है तो फिर इसे हुआ क्या जो ऐसी हालत में है? दिल्ली की रहने वाली अस्मा इस वक्त अपने काबू में नहीं है। ऊपरी चक्कर है कुछ, जिसको अरवाह वगैरह कहते हैं, तो इस टाइप का है। क्योंकि हम जब दिल्ली में थे उस टाइम अचानक से किसी टाइम पे बेहोश हो जाना, इस तरह से शुरू हुआ ये। और फिर सर दीवार से टकराना या अचानक कहीं खड़े खड़े एकदम से बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाना, कई जगह पे चोट वगैरह भी लग जाती है। स्मार्टफोन के ज़माने में इस दरगाह में इस तरह के दावे हो रहे थे जिन पर आप और हम यकीन नहीं कर सकते। हमें बताया गया कि ये कोई अस्पताल नहीं है, बल्कि एक अदालत है। एक ऐसी अदालत जहां पर अनजानी ताकतों पर मुकदमा चलाया जाता है। एक ऐसी अदालत जहां आने के बाद अनजानी ताकतें बेबस हो जाती हैं और लोग इन अनजानी ताकतों को जिन्नात के नाम से जानते हैं। हमें बताया गया कि इस दरगाह के हाकिम के आगे बड़े बड़े जिन्नात भी घुटने टेक देते हैं। जिन्नात एक ऐसी मायावी दुनिया के बाशिंदे जिनके बारे में सोचकर ही दिल कांप उठता है। लेकिन असल पेंच तो अभी बाकी है। अगर जिन्नातों की इस अदालत में फरियादी इंसान है तो मुजरिम कौन है? एक और हैरत अंगेज सच्चाई, ये अदालत 10-20 साल से नहीं चल रही। इसे काम करते हुए 350 साल हो चुके हैं और तब से आज तक अदालत का हाकिम एक ही है, शाह अब्दुल रज्जाक। सबसे दिलचस्प है यहां मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई। ये लोग अदालत के मुहर्रिर हैं, यानी अपील लिखने वाले। ये जो है मरीज का नाम और पूरा एड्रेस लिखा जाता है। जो तकलीफ होती है वो लिखी जाती है। जो भी तकलीफ होती है वो लिख करके सरकार के यहाँ पेश की जाती है और 5 नौचंदी का चिल्ला बनता है। अनदेखी ताकतों से परेशान शख्स की तकलीफ को एक अर्जी में लिखकर ये लोग इस चादर के नीचे रख देते हैं और फिर शुरू होता है मुकदमा। बिल्कुल इंसानों की अदालत की तरह। यहाँ मौजूद लोगों की तकलीफें देखकर हमारा भी दिल कांप रहा था। हमें हैरानी हो रही थी कि आखिर आज के जमाने में लोग इस तरह की बातों पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं।
लेकिन फिर हमें बताया गया कि मुकदमा पूरा होने के बाद ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अनजानी ताकतें इनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी। हमने भी मुकदमे की कार्रवाई पूरी होने तक वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला किया। अजीब है ये अदालत, ना सजा देने वाला दिखाई देता है, ना ही मुजरिम नजर आता है, और सजा के दर्द का एहसास सिर्फ फरियादी को होता है। कौन मानेगा इन बातों को कि ये सचमुच हो रही हैं? पहली नजर में हमें भी सब कुछ सिर्फ लोगों का अंधविश्वास दिख रहा था, लेकिन सवाल यह था कि अगर ये अंधविश्वास है तो यहां आकर लोग बेकाबू से क्यों हो जाते हैं? हमने फैसला किया कि हम इस दरबार के रहस्य को खोज कर रहेंगे। हम देखेंगे कि इस अदालत की कार्रवाई कैसे की जाती है और क्यों कार्रवाई के बाद लोग अचानक ठीक ठीक से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन उससे पहले हमने इस दरबार की कहानी को समझना शुरू किया। ये है शेख अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा की दरगाह। बताते हैं 400 साल पहले ईरान से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक नाम के फकीर बासा में आकर बस गए। उस वक्त इलाके में जिन्नातों का बोलबाला था, लेकिन शेख अब्दुल रज़्ज़ाक के रूहानी इल्म के आगे जिन्नात झुक गए और उनके मुरीद हो गए। उसके बाद शेख साहब ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए मशहूर हो गए जिन पर अनदेखी ताकतें सवार हो जाती थीं। उनके मुरीद जिन्नात इस काम में उनकी मदद करते और मुजरिमों को सजा देते। अदालत की ऐसी कार्यवाही शेख साहब के समय से ही चली आ रही है। जिससे आपका दुनिया का निज़ाम है कि थानेदार है तो को खोला हुआ है, आप रिपोर्ट की, फौरन मुलजिम पकड़े गए, कोर्ट हाजिर किए गए, वहाँ पर सब बयान हुए। उसी सूरत में निज़ाम इसका भी है। और बयान के बाद फौरन फैसला कर सजा सुना दी जाती है। किसी को डांट कर दोबारा इंसानों को परेशान ना करने की चेतावनी दी जाती है और किसी को कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। जिन्नातों की अदालत में इस तरह के मंजर आम हैं। अब ऐसे तो ये जाहिर तो नहीं होता है, लेकिन ये तो मालूम होता है कि जैसे सज़ा मिल रही, चिल्ला रहा, रो रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं कि अरे अब ना मारो और अब माफ़ करो, अब नहीं आएंगे, इस तरह के बहुत सी बातें करते हैं। बांसा शरीफ में अदालत की कार्रवाई शुरू होने में अभी वक्त बाकी था, इसीलिए हमने फैसला किया कि अपने सवालों के जवाब तलाशने हम आसपास के गांव और इलाके में घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा सामना एक ऐसी परंपरा से हुआ जिसने हमें भी हैरत में डाल दिया। इस पूरे इलाके के लोग किसी अनजान ताकत के डर से घरों में दूसरी मंजिल नहीं बनवाते। घर पर दूसरी मंजिल बनवाना तो दूर, यहाँ के लोग अपने घरों में सीढ़ियां बनवाना भी पसंद नहीं करते। जिन्नातों की अदालत का निजाम चलाने वाले जिन्नातों को भी तो आखिर रहने की जगह चाहिए, इसलिए बस्ती वालों ने इसका पूरा इंतजाम किया है। यहां पर जमीन इंसानों की है, लेकिन छतें जिन्नातों की। बिना लिखे हुए इस कानून को बांसा का हर बाशिंदा सदियों से मानता चला आ रहा है। यह डबल स्टोरी जो है हमारे वहाँ नहीं बनाई जाती है। हमारे जो पूर्वज अमजद हैं शीशा अब्दुल रज़्ज़ाक बासी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एहतराम में, उनके सम्मान में इसलिए हम लोग नहीं बनवाते। हमारे बाप दादा ने नहीं बनवाया एहतराम से, और दादा ने जो ऊपर की पोर्शन है इस अपने बांसे में और छोड़ दिया है, जो भू शैतान है, असरात हैं, उनके लिए। लेकिन जब लिखे हुए कानून टूट जाते हैं तो बिना तहरीर के कानून का पालन कब तक हो? बांसा के रहने वाले बलदेव ने कानून के खिलाफ जाकर बेटे की शादी के लिए अपने घर में दूसरी मंजिल तामीर करा ली। छतों के मालिकों को यह हरकत इतनी नागवार गुजरी कि बलदेव के वंश का ही सफाया हो गया।
हाँ, तो पहले हुआ लड़का छोटा वाला मरा, तक बड़ा वाला मरा, तक बीवी खत्म हो गई। हाँ। फिर अब का मतलब अब अकेले हैं तो ना, एक पोती है बस। इसी तरह बांसा के करीब एक गांव में रहने वाले दुर्गेश ने बांसा में जमीन खरीदकर मकान बनवाना शुरू किया। उन्हें दूसरी मंजिल ना बनाने के लिए लोगों ने आगाह किया, लेकिन दुर्गेश ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी मंजिल के लिए रखी गई पहली ईंट से ही उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। आज अधूरा पड़ा ये मकान चीख चीख कर उन ताकतों के गुस्से की गवाही दे रहा है जिन्हें दुर्गेश ने नाराज करने की हिमाकत की। जब से मैंने इसे बनवाना शुरू किया, खास तौर पर इसका दूसरा पोर्शन, तो मेरे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरह की परेशानियां और उलझन। हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, छोटे भाई का, जो यहाँ काम धाम देख रहा था, और पत्नी बीमार हो गई, मैं खुद बीमार हो गया। हमें जो कहानियां सुनाई जा रही थी वो समझ से परे थी, लेकिन फिर हमको पता चला इस इलाके के एक ऐसे घर के बारे में जहां पर बहुत पहले से दूसरी मंजिल बनी हुई थी, लेकिन इस घर की दूसरी मंजिल में जाना बहुत मुश्किल था। आखिर किसका है वो घर? आखिर क्यों यहां आते ही लोग अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं? इस दरबार में ऐसे हजारों सवाल छिपे हैं जिनके जवाब आज तक दुनिया की नजर से दूर थे। इस अनजान अदालत की कार्रवाई का वक्त शुरू होने वाला था और हम अपने जवाब से बस चंद कदम दूर थे। ये वो मकान है जहां शेख अब्दुल रज़ाक बाबा रहा करते थे। अब उनके वंशज इसमें रहते हैं। घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे कभी इंसानों के लिए नहीं खुलते, क्योंकि इनमें सिर्फ जिन्नात रहते हैं। सुहेल ने काफी मिन्नतों के बाद उस मंजिल पर जाने की इजाजत ली। पहली बार शेख साहब के परिवार वालों के अलावा कोई दूसरा शख्स उस दुनिया में दाखिल हो रहा था जहां दूसरी दुनिया के लोग बसते हैं। सुहेल को उम्मीद थी कि बेशक कोई जिन्नात सामने ना आए, लेकिन मौजूदगी का एहसास तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम ढल चुकी थी, यानी लोगों की माने तो बासा शरीफ की दरगाह में वो वक्त हो चुका था जब अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लोगों की मान्यता है कि इस दरगाह में जैसे ही चिराग जलाया जाता है वैसे ही यहां पर अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। चिराग जलने के बाद दरगाह के खादिम एक एक करके दिन भर में इकट्ठा हुई अर्जियों को कब्र की चादर के नीचे रख देते हैं और शुरू हो जाती हैं पेशियां। कुछ ही देर में लगता है आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। कोई रोता है तो कोई चीखता चिल्लाता है, कोई गाता है, तो कोई सिर्फ दौड़ता रहता है। पूरा माहौल दिल दहला देता है। दहशत इतनी बढ़ जाती है कि यहां कुछ पलों से ज्यादा ठहरना मुश्किल है। जंजीरों में जकड़ा ये शख्स मोहम्मद उस्मान है। बंगाल के रहने वाले उस्मान को उनके भाई यहां लाए हैं। बंगाल में दिखाया तो बोला परी लग गया, तो उधर बहुत दिखाया, शाम बंगाल में नहीं ठीक हुआ, तो हमारा घर यही है, तो हम बोले अपना मुल्क चले, तो मुल्क लेके आए, यहाँ थोड़ा फायदा है। जिनकी अर्जियां अदालत में लगी हैं, अब उनकी सुनवाई चल रही है। अक्सर सजा बहुत दर्दनाक होती है। ने बाबा हमको बुलाए तो हम आए यहाँ बाबा हमको नहीं कीने, बाबा का हमारा जान भी चला गया, बाबा हमारा जान भी दिया, बाबा हमको बचाया है, बाबा ने हमको जियाया है। जैसे जैसे रात गहराती है वैसे वैसे
दरगाह में जुटी भीड़ का जोश भी अपने चरम पर पहुंचता जाता है और इन लम्हात में ये लोग इंसान ही कहां रह जाते हैं। दरगाह में मौजूद बीमार सवाली थककर वहीं गिर जाते हैं क्योंकि वो सुकून की मंजिल तक पहुंच चुके हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वो वाकई इंसानों को अपने वश में करते हैं? मैं कहूँगा पूरी दुनिया में इस तरह के बहुत केसेस होते हैं जिसमें आदमी कोई झूमता हुआ औरत कोई झूमती हुई या ये कहते हुए मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर शक्ति है, ये हमारे पास आते हैं। जब ये लोग आते हैं तो उस वक्त उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर एक फॉल्स बिलीफ चल रहा होता है, एक गलत तरीके की धारणा चल रही होती है जिसको हम अंग्रेजी में डिल्यूजन कहते हैं। ये सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर मानसिक रूप से किसी भी तरह का दबाव हो या अंधविश्वास हो या उसका कॉम्बिनेशन हो तो ये सब चीज़ें आती हैं। विज्ञान और तर्कशास्त्री इन बातों को नहीं मानते, लेकिन सवाल ये कि अगर ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है तो फिर इस दरगाह में आने वाले लोग खुद के ठीक होने का दावा क्यों करते हैं? वेलकम बैक। अब हम आपको एक ऐसे दरबार में लिए चलते हैं जहां रोज कई चमत्कार होते हैं और सिर्फ चमत्कार होते नहीं, लोगों को बाकायदा अपनी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है 90 किलो के एक भारी भरकम पत्थर में। कहते हैं उस दरबार में बाबा का ऐसा करिश्मा है कि वो पत्थर सिर्फ एक उंगली पर उठ जाता है। दरबार में आने वाले सैकड़ों लोग रोज उस पत्थर को उठाते भी हैं। इस दरगाह के इस करिश्मे को सुनने के बाद हमारे जहन में कई सवाल खड़े हुए और IBN 7 की टीम निकल पड़ी इस रहस्य को तलाशने, ये पता लगाने कि वो सब कुछ सिर्फ आस्था या अंधविश्वास है या फिर विज्ञान का कोई सिद्धांत। पुणे से चंद कोस दूर एक दरगाह, कहते हैं वो दरगाह करिश्माई है। यहाँ पे आने से हर तकलीफ हर परेशानी दूर हो जाती है। लोग कहते हैं उस दरगाह में चमत्कार होते हैं। बेइंतहा करामत है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जहां एक चिराग सदियों से जल रहा है, जहां पानी की एक धारा न जाने कहां से आती है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है दरगाह में मौजूद पत्थर जो 90 किलो का है। लेकिन कहते हैं बाबा के करिश्मे से वो पत्थर सिर्फ एक उंगली पर उठ जाता है। दरगाह के करिश्मों के हजारों किस्से सुनने के बाद IBN 7 की टीम भी उस दरगाह की ओर निकल पड़ी। हमारा मकसद किसी मान्यता को खारिज करना नहीं था, किसी की आस्था पर सवाल उठाना नहीं था, बल्कि हम निकले थे आस्था और अंधविश्वास के बीच उस कड़ी को तलाशने, ये देखने कि उस दरगाह में जो कुछ भी होता है वो वाकई कोई सदियों पुराना चमत्कार है या सिर्फ विज्ञान का एक सिद्धांत। मौसी, हजरत कमर अली दरगाह हाँ, कहाँ पे? थोड़ा जाओ बाबा, हाँ, दरगाह कहाँ पे है? 5 मिनट दरगाह, सीधा रोड। सीधा रोड, यहाँ सब गाड़ी पकड़ी जाती है। अच्छा, सीधा दरगाह ही दिखेगी। थोड़ी सी पूछताछ के बाद हमें उस करिश्माई दरगाह का पता चल गया जो मौजूद है पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक छोटे से गांव शिवपुर में।
दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बाबा कमर अली दरवेश की दरगाह जो तकरीबन 800 साल पुरानी है। कहते हैं सूफी संत हजरत कमर अली 14 बरस की उम्र में यहाँ आए थे और 18 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन इन 4 सालों में बाबा ने पूरे गांव की शक्ल बदल दी। हम मौजूद हैं हजरत कमर अली दरवेश की दरगाह पे। बताया जाता है कि 700-800 साल पुरानी ये दरगाह है। बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, सुनाई देती हैं। हम इसी दरगाह में मौजूद हैं। यहाँ आते ही हमें दरगाह के सबसे बड़े चमत्कार के बारे में बताया गया, यानी 90 किलो का वो पत्थर। कहते हैं 11 लोग मिलकर उस भारी भरकम पत्थर को सिर्फ अपनी तर्जनी उंगली से उठा सकते हैं। 11 आदमी एक उंगली लगाना है कलमे की और सब ने मिलकर आवाज़ देना है कमर अली दरवेश। जितना जोर में एक साथ आवाज़ देंगे उतना ऊंचा चले जाएगा पत्थर, जैसा कि उंगली से भी ऊंचा चले जाता है। अगर से इसमें से एक आदमी का भी अगर आवाज़ कम होता है तो पत्थर उस तरफ झुक जाता है, मतलब गिर जाता है नीचे। और सरकार के अलावा दूसरा किसी का भी नाम लो, पत्थर जगह नहीं छोड़ता है, सिर्फ आप ही के नाम से वो पत्थर उठता है। मोहम्मद अयाज ने हमसे वादा किया कि उस पत्थर का चमत्कार कैमरे के सामने दिखाया जाएगा और 11 लोग सिर्फ एक उंगली के दम पर उस पत्थर को उठा लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दरगाह में मौजूद कुछ और चमत्कार दिखाए गए। पहला चमत्कार है ये लौ, जो सदियों से लगातार जल रही है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इस लौ को देखकर इंसानों की बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये दिया है, ये 24 घंटा रोशन है ये, और ये घी से ही जलता है। घी से जलता है जी। और यही जो मैं आपको बताया, जिसी को अगर सांप बिच्छू अगर काट लेंगे, इसको देखने से जहर उतर जाता है। यही वो जगह सामने वहाँ पे बिठाया करते थे। वहाँ से देखना है और हर 1 घंटा 2 घंटे के बाद तवाफ करना है। ऐसा तवाफ करते करते धीरे धीरे उसका पूरा जहर खत्म होते चलता है। वैसे देश भर में ऐसे कई मंदिर, ऐसी कई दरगाहें हैं जहां लगातार जलती ज्योत का करिश्मा माना जाता है। हालांकि बाबा कमर अली दरवेश की दरगाह में हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे हम इस ज्योत के चमत्कार को खारिज या साबित कर पाएं। इसीलिए हम इसी दरगाह में मौजूद एक और चमत्कार को देखने पहुंचे। लोगों की मान्यता है कि पानी की यह धारा 24 घंटे बहती है। इसके स्रोत का किसी के पास कोई सुराग नहीं। कहा यह जाता है कि यह साफ पानी की धारा बाबा कमर अली दरवेश का चमत्कार है, जिन्होंने 800 साल पहले गांव के सूखे को खत्म करने के लिए पानी की इस धारा को प्रकट किया था। पानी नहीं था उस टाइम में, कमी था। जैसा आपने पानी मांगे तो दूध दिया गया, तो पूछा गया तो ऐसा क्यों, तो बोले हमारे गांव में पानी कम। तो आपने फिर वो पानी का जैसा झरना जारी कर दिए। उस दिन से आज दिन तक वो बहता है 24 घंटा। इन दावों के बीच हम उस पत्थर के रहस्य को देखने के लिए बेकरार थे, जिसे चमत्कार का नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि बाबा कमर अली दरवेश का नाम लेते ही 11 लोग मिलकर इस पत्थर को सिर्फ एक उंगली के दम पर उठा लेंगे। लेकिन अगर वही कोशिश दरगाह की 4 दीवारी के बाहर की जाएगी तो पत्थर अपनी जगह से खिसकेगा भी नहीं। इसको सिर्फ और 11 आदमी चाहिए, और 10 भी हो तो कम नहीं उठ पाता, और ज़्यादा भी हो गए तो नहीं उठ पाता। अगर उठेगा जीत करके तो ताकत लगेंगी आपकी। अगर सिर्फ आपको नेचुरल जो उठाना है फुल के वहाँ पर जो लगता है वो 11 ही आदमी। इस चमत्कार को कैमरे पर दिखाने की तैयारी शुरू हो गई।
मौलवी साहब ने पत्थर को उठाने के लिए 11 लोगों को चुन लिया। ये पत्थर सिर्फ बाबा के नाम से जुड़ता है, 11 आदमी से 11 उंगली से। बाबा का करिश्मा ये है। 11 लोगों ने मिलकर पत्थर पर उंगली लगाई और बाबा कमर अली दरवेश का नाम लेकर पत्थर को उठाने की पहली कोशिश हुई, जो नाकाम हो गई। गाय क्यों करें? सबका एक साथ में आवाज। मौलवी साहब के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 11 में से किसी एक शख्स ने बाबा के नाम की हुंकार नहीं भरी थी। हमारे कैमरे के सामने पत्थर को उठाने की फिर कोशिश हुई। एक बार फिर 11 लोगों ने पत्थर पर अपनी तर्जनी लगाई। बाबा के नाम की हुंकार भरी गई और वाकई वो पत्थर हवा में कई फीट ऊपर तक उठ गया। लोग आते रहे, चेहरे बदलते रहे और वाकई बाबा का नाम लेते ही वो 90 किलो का पत्थर सिर्फ एक उंगली के सहारे हवा में उठता रहा। इस पत्थर का इतनी आसानी से हवा में उठ जाना वाकई हमें हैरान कर रहा था। लोग दावा कर रहे थे कि ये सब कुछ सिर्फ बाबा का चमत्कार है, लेकिन ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद कई सवाल अब भी इस आस्था से कहीं दूर खड़े थे। हम सोच रहे थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि कोई अनजान ताकत रोज यहाँ करिश्मे कर रही हो। हमने फैसला किया कि हम इस चमत्कार को एक दूसरे नजरिए से देखेंगे और तलाशेंगे इस पत्थर के चमत्कार का अनदेखा, अनजाना रहस्य। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे दरबार का रहस्य जो पिछले 800 साल से सुलझा नहीं है। माना जाता है कि उस दरबार में बाबा का ऐसा करिश्मा छिपा है कि वहां मौजूद 90 किलो का पत्थर बस एक उंगली पर उठ जाता है। रोज सैकड़ों लोग इस दरबार में आते हैं, पत्थर के उस चमत्कार के आगे सिर झुकाते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन हमारी टीम वहां से लौटी नहीं। हमने पत्थर के उस रहस्य की तलाश शुरू की, ये पता लगाना शुरू किया कि क्या वाकई ये कोई चमत्कार है या विज्ञान के पास इस चमत्कार का कोई जवाब मौजूद है। ये वही करिश्माई पत्थर है जो कहा जाता है कि एक तर्जनी उंगली से 11 लोग उठाकर इसको हवा में उछालते हैं। 90 किलो का वजन है और अब हम भी देखना चाहते हैं कि ये करिश्माई पत्थर कितना करिश्मा करता है। आइए बिस्मिल्लाह। नीचे लगाओ, गिनो। अभी 11 लोगों की उंगलियां लगी हुई हैं और अब आवाज क्या देने का बोल? ये पूरी उंगली अंदर लेने का है, पूरी। जैसे ही हमारा आदमी हाँ बोलेगा, ये पत्थर भी उठाना है और आवाज देना है। कमर अली दरवेश। पत्थर ऊपर जाता है, जोर में बोलो, ऊंची आवाज। वाकई में कुछ नहीं पता चला। मेरी एक उंगली को कोई जोर नहीं लगा और यहाँ बैठे 11 लोगों की उंगलियों को भी कोई जोर नहीं लगा। 90 किलो का पत्थर सिर्फ एक उंगली पर कैसे उठ सकता है? क्यों ये चमत्कार सिर्फ इसी दरगाह में होता है? क्यों सिर्फ 11 लोग मिलकर ही इस पत्थर को उठा सकते हैं? लोगों के मुताबिक इन तमाम सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, बाबा कमर अली दरवेश की शक्तियां। लेकिन हमारे लिए यह सब कुछ एक रहस्य था और उसी रहस्य का पता लगाने हम दरगाह से दोबारा पुणे पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात हुई महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति के सदस्य दीपक गिरमय से, जिन्होंने इस चमत्कार को कोई करिश्मा नहीं बल्कि विज्ञान का सिद्धांत करार दिया। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास एक पत्थर है, उसका वजन कुछ 90 किलो है और वो 11 लोग करम अली दरवेश कह के उसको एक साथ उठाते हैं तो वो उठ जाता है। फिर हम बाहर गए और दूसरा एक पत्थर सड़क के किनारे पड़ा था तो 4 लोगों ने उसको भी उठाया। वेट है वो डिवाइड हो जाता है, वहाँ भी 8 साढ़े 8 किलो आता है। तो ये तो हम कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं।
एक वैज्ञानिक के तर्क और भक्तों की आस्था आमने सामने खड़े थे, लेकिन हमारे शक को दूर करने के लिए दीपक गिरमय ने कुछ वैसा ही चमत्कार कैमरे के सामने दोहराने का फैसला किया। एक भारी भरकम गमला मंगवाया गया जिसका वजन तकरीबन 25 से 30 किलो के आसपास था और दीपक गिरमय ने दावा किया कि जो चमत्कार उस दरगाह में दिखाई देता है, कुछ वैसा ही चमत्कार वो इस गमले के साथ करेंगे। ये करीबन 20 किलो का होगा, 30 किलो का होगा, हाँ 30 किलो का होगा और हम 3 लोग हैं, यानी 10-10 किलो हमारे फिंगर के ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ फिंगर लगाएंगे, अभी एक बैलेंस करने के लिए हम 2 फिंगर लगाएंगे और हम क्या करेंगे कि 1 2 3 ऐसे कहने के बाद 3 से आप उठाएंगे और रख देंगे और देखेंगे। वाकई सिर्फ 3 लोगों ने उंगली के दम पर 25 किलो का गमला उठा लिया। कुछ ऐसा ही तो उस दरगाह में भी हुआ था जब 11 लोगों ने मिलकर 90 किलो का पत्थर उठाया था। तो क्या उस करिश्मे के पीछे भी कुछ यही विज्ञान है? जब वहां गए थे तो वो एक 90 किलो का पत्थर था और 11 लोग उसको उठा रहे थे, बराबर है ना? अभी ये अगर 30 किलो का है और हम तीनों लोग उसको उठा रहे हैं तो 10-10 किलो तो आता है ना यहाँ। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। बेशक विज्ञान के अपने तर्क हों, लेकिन इस दरगाह पर लोगों की आस्था उन तर्कों से कहीं ऊपर है। अब ये आप पर है, आप विज्ञान को माने या ना माने।